application of inductive effect, application of inductive effect लिखिए। इंक ज्यादा बढ़ रहा है। लिखे आप लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? यस सर। और बोर्ड दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड पे कहीं साइनिंग वाइनिंग तो नहीं हो रहा है? बताओ। बोर्ड दिख रहा है ना? जी सर। हाँ अब देखो। यस सर। हाँ अब इसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, उसके स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो अल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हमको समझ में नहीं आते हैं, तो अल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो देखो कार्बोकेटायन, पहले कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? कार्बन में केटायन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन। यहाँ पे ईएम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के लिए ही लगाते हैं, या इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। ये है, एक बार आप लिखो तो ये थोड़ा सा, ये देखो ये तीन टाइप के होंगे, तीन टाइप के ये होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। जस्ट इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और समझेंगे। कार्बोकेटायन तीन टाइप के होंगे, कार्बोकेटायन तीन टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन में यहाँ पे ये जो C+ है अटैच होगा सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ, या C+ अटैच होगा 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ, ऐसा। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हुआ, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कहने का मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो होगा वो अटैच होगा 2 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ। 2 डिग्री कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिवली चार्ज C एटम होंगे वो अटैच होंगे 2 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन के साथ। टर्शियरी कार्बोकेटायन में यहाँ पे ये अटैच होगा, ये आपका तीनों के कार्बन C+ कार्बोकेटायन, मतलब C+ जो होगा टर्शियरी कार्बोकेटायन में सभी के सभी कार्बन से अटैच होगा। देखो ये यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है ऊपर का, ये 2 डिग्री एंड ये 3 डिग्री, ऐसे इस तरह से कार्बोकेटायन होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। लिख लो इसको। लिखे आप? लिखे इसको? अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम डिफरेंट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का चर्चा करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें यहाँ पे कल भी मैं आपको थोड़ा सा बताया था, कल या परसों जो भी दिन, देखो ध्यान देना। जैसे कि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, कमी है। पॉजिटिव चार्ज है कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। अब कोई ऐसा ग्रुप अगर इस पे अटैच है, कोई अलग से ये C+ पे अटैच है, अगर ये ग्रुप में होंगे +I इफेक्ट, मतलब अगर ये ग्रुप जो C+ पे अटैच है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का ग्रुप है ये G, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब इस पे रिलीज होगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे ऐसे। तो कहने का मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्पर्स हुआ, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, थोड़ा यहाँ भी डिस्पर्स हुआ। तो यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल जो होते हैं जिससे मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो C प्लस का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस C प्लस के पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है। जैसे कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम शेयर करते हैं। अगर मुझको बहुत कोई दिन मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, बहुत ज्यादा काम है, यहाँ जाना है वहां जाना है, 10 तरह का काम है। अब ऐसे में कोई काम या कोई मेरा पे जो लोड है, अगर उसको कोई शेयर कर ले तो मुझको वहां पे रिलैक्स फील होगा, मतलब वहां पे कंफर्टेबल फील करूंगा मैं। तो सेम यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो इससे क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब आप इसमें बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। फाइन है सर। तो अब देखो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को स्टेबलाइज करेगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कार्बोकेटायन, सिर्फ कार्बोकेटायन नहीं, जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होगा इलेक्ट्रॉन उस पर अगर रिलीज होते हैं प्लस आई इफेक्ट से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज स्टेबलाइज होंगी, सेटिस्फाई होंगी। कहने का मतलब स्टेबिलिटी उसका बढ़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, स्टेबिलिटी जो हुआ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसको शॉर्टकट में यहाँ ऐसे लिखते हैं सी, स्टेबिलिटी ऑफ CC यानी कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अब इसमें देखो, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये ग्रुप यहाँ पे G डैश में लिया, अगर ये ग्रुप यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि अगर इसमें माइनस आई इफेक्ट होते हैं, अगर माइनस आई इफेक्ट होते हैं तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन का, इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो इसका पॉजिटिविटी से इसके पास दिक्कत है, ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई भी दिन कोई बहुत सारा काम का लोड है, बहुत परेशानी है, अब कोई आकर दो ठो परेशानी और रख दे तो दिमाग खराब होगा। कहने का मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है और वो इंटेंस कर रहा है, तो इसका जो पॉजिटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने से इसके पॉजिटिविटी और इंटेंस हो रहा है। कहने का मतलब माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज डीस्टेबलाइज होगा, माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज डीस्टेबलाइज होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसको लिखेंगे आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट लिखो आप। अब मैं अगला एग्जांपल रखता हूं, अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, CH3 प्लस, CH3 प्लस, फिर दूसरा लेते हैं ऐसे CH3, CH, H यहाँ प्लस, ये लेते हैं। फिर थर्ड लेते हैं हम लोग ऐसे CH3,
CH3 H यहाँ प्लस एंड C प्लस CH3 सभी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे ये कौन डिग्री है कार्बोकेटाइन बताओ? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 1 डिग्री। हाँ, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बोलो। 1 डिग्री हाँ 1 डिग्री ही, 1 डिग्री ही है, क्योंकि हमने बताया था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज सी एटम जो होगा अटैच होगा आइदर सभी के सभी हाइड्रोजन के साथ, या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में पॉजिटिवली चार्ज सी एटम अटैच होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। तो दोनों 1 डिग्री का है। जी सर। ये दोनों 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, दोनों 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये हो जाएगा 3 डिग्री, ऐसे। तो अब इसमें आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग C प्लस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप कोई भी नहीं है, ऐसे। जी सर। बट यहाँ पे इस C प्लस में इधर ये जो मिथाइल है इलेक्ट्रॉन रिलीजर है। कहने का मतलब ये इसको स्टेबलाइज करेगा, कहने का मतलब ये राइट वाला हो जाएगा इससे ज्यादा स्टेबल, ये इससे ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज और ज्यादा होगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट इसके मुकाबले ज्यादा है, यानी कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा इसके मुकाबले ज्यादा या कम? इसका स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी इसके मुकाबले ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें आते हो तो इसका स्टेबिलिटी इसके मुकाबले ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इसमें आपको ध्यान देना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है, ये आप ध्यान रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा, ये आप ध्यान में रखना होगा। बट इसमें मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, ये नीचे का ये एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कहीं आप फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3 CH प्लस एंड फिर CH3 CH2 CH ये प्लस, ये है। तो इसमें देखो यहाँ पे इस दोनों में ये C प्लस अटैच है इधर मिथाइल से, इसमें यहाँ पे ये C प्लस अटैच है इथाइल से, ऐसे। तो प्लस आई इफेक्ट मिथाइल का ज्यादा या इथाइल का ज्यादा? इथाइल का ज्यादा। इथाइल का ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का बात करोगे तो ये कौन लेफ्ट राइट वाला, ये राइट वाला ज्यादा स्टेबल या लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। हाँ प्लस, इसमें यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होगा स्टेबिलिटी लेफ्ट वाला, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा ना, याद करिए उसको। त्यही म अघि नै मिथाइल का भनिराख्नु भएको थियो कि हजुरले, त्यही भएर इथाइल का होगा। इथाइल का होगा ना? हाँ प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा, जी सर। इथाइल का। ये नहीं क्या आपको क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये यहाँ पे C प्लस जो है इधर ये ग्रुप से अटैच, CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप से अटैच है, यहाँ पे C प्लस मिथाइल ग्रुप से अटैच है, प्लस आई इफेक्ट इस ग्रुप का ज्यादा होगा। जी सर। हाँ तो प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा। स्टेबिलिटी इसको बड़ी होता है, राइट होना चाहिए, ये ऐसे मैं लिखता हूँ 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होना चाहिए, 1 नंबर का या 2 नंबर का? 2 नंबर का। 2 नंबर का। 2 नंबर का होना चाहिए। बट आप ध्यान रखो, देखो इसमें स्टेबिलिटी जो होती है 1 नंबर का ज्यादा होता है, क्यों सर? है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे फिर गलत क्यों पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या बात है देखो, क्योंकि अभी हम बस इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े,
अभी इसमें रिजोनेंस इफेक्ट पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ना है, इसमें अभी बहुत सारे बात है। जी तो सर। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पहचानने का तरीका एक और है, तो ये थोड़ा देखते हैं। मैं आपको जैसे हाइपर कंजुगेशन का बात यहाँ पे आते हैं, बट हाइपर कंजुगेशन अभी पढ़ा ही नहीं हुआ है। तो अभी मैं इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल क्यों, अब जरा ध्यान देना, कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि ये थोड़ा आगे का एग्जाम्पल है। जी तो सर। ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको कोई पूछ देते हैं कि तो आप बता दोगे कि ये ज्यादा स्टेबल, लेकिन एक्चुअल में ये ज्यादा स्टेबल है। इसका कारण क्या है, देखो इसमें यहाँ पे देखो C प्लस, देखना ध्यान देना, C प्लस, इसके C प्लस है, इसके यहाँ पे जो कार्बन होते हैं ये C प्लस, इसके बगल वाला कार्बन ये होगा अल्फा कार्बन, C प्लस के जस्ट नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, C प्लस के नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन। जी सर। यहाँ पे ये कार्बन अल्फा कार्बन, एक कार्बन बीटा बीटा। कार्बन, ये चीज समझ में आया। जी सर। अल्फा कार्बन होगा पॉजिटिवली चार्ज C एटम के जस्ट बगल वाला कार्बन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करते, बहुत सारे चीज पे डिपेंड करते हैं। हाइपर कंजुगेशन पे डिपेंड करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, बोलो, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, देखना ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज C एटम के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज C एटम के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। पॉजिटिवली चार्ज C एटम के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली लिंक्ड हाइड्रोजन जो होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी देखो यहाँ पे इस दोनों कार्बोकेटायन में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ये, तो अभी ये मैं आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाया हूँ, अभी हाइपर कंजुगेशन हमारा पढ़ाई नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ इसको, इसमें डायरेक्ट ये मैं बता रहा हूँ। तो पॉजिटिवली चार्ज C एटम, इसके बगल वाला कार्बन, अल्फा तो कार्बन। बगल वाले कार्बन में कितना हाइड्रोजन बताओ, 3 टा। 3। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 हो गया। अब मैं लिखता हूं ये प्रोपाइल कार्बोकेटायन CH3 CH2 एंड CH2 यहाँ पे प्लस ये होते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज C एटम, पॉजिटिवली चार्ज C एटम, इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन। तो पॉजिटिव ये अल्फा कार्बन में डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कितना है बताओ, 2 है बस। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 2। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करते हैं, बट इसको हम लोग बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3, वहां अल्फा हाइड्रोजन 2, एंड दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी जो होगा इधर इसका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली पर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जी सर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ CC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जी सर। सर बीटा हाइड्रोजन कुछ इफेक्ट नहीं करता है? वो नहीं इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं तो नेग्लिजिबल होते हैं। उसका अब मैं आपको बताया कि जैसे कि इसको डिटेल में पढ़ने के लिए
हम लोगों को हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ना होगा। तो अभी तो हम लोग फिलहाल मैं आप लोगों को ये मैं इसलिए बता दिया कि ताकि आपको दिमाग में फिर ये ना आ जाए कि भाई इस दोनों में ये ज्यादा स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट जो है इसका ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट डेफिनेटली इसका ज्यादा है, बट प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होकर भी ये ज्यादा स्टेबल है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ, समझ लेना। फिर देखो, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हाइपर कंजुगेशन पे भी डिपेंड करते हैं, प्लस आई इफेक्ट पे भी डिपेंड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो और हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अल्फा हाइड्रोजन पे जो डिपेंड करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज वहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है। तो अभी मैं इसको बताऊं तो आपको शायद पढ़ने नहीं पड़ेगा, उतना आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अभी आप सीधा सीधी ऐसे याद करिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट इसको मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है ठीक सर। है, आगे बढ़े। ओके सर, कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, मैं कोशिश करता हूँ जैसे कि कोई आगे पढ़ाई होने वाला। अब देखो, त्यो अब इसके हाइड्रोजनको बाद यहाँ सर पे त्यो कुनै इफेक्ट नै हुँदैन, अनि त्यसमा के डिपेन्ड भयो त सर? क्या चीज में डिपेंड नहीं होते हैं? कार्बनसँग हाइड्रोजनले त न त इलेक्ट्रोन गेन गर्छ न त लस गर्छ भने त्यसले न त दिन्छ न त उ गर्छ नि, त्यसको नहीं डिपेन्ड कसरी नहीं, हुन्छ नि? हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमको इसके लिए पढ़ना होगा हाइपर कंजुगेशन, जी सर। हाइपर कंजुगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके सर, ओके, तो उसको हम लोग बाद में ही देखेंगे, हुन्छ। क्योंकि वो पढ़ाने के लिए फिर उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो भी एक तो अलग इफेक्ट है, मैं आपको बस पढ़ाया था ना, वहाँ पे दिखाया था कि परमानेंट इफेक्ट कितने टाइप के, तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दिखाया था ना, आपको याद है? याद है सर। हाँ, तो वही हाइपर कंजुगेशन अभी पढ़ना है। हुन्छ हुन्छ। हाइपर कंजुगेशन में वो चीज डिटेल में आप समझ पाएंगे कि ओके। हाइड्रोजन में तो भाई कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो भी हाइड्रोजन से क्यों इफेक्ट हो रहा है, हजुर सर। उसके लिए समझना होगा हमको हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन हम इंडक्टिव इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म करने के बाद ही शुरू करेंगे। ओके। अब देखिए, अब इसके बाद अब मैं अगला एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप हमको बताना कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। जैसे कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH2 प्लस एंड यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2 प्लस एंड Cl2, फिर लिख रहा हूँ CH2 प्लस CH2Cl, फिर लिख रहा हूँ CH2 प्लस CCl3। इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इससे आप हमको बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एक नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। डिक्रीजिंग 1 ऑर्डर। नंबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन स्टेबल होगा? सेकंड। 2 नंबर वाला। सेकेंड। हजुर, 2 नंबर। देखो देखो, ध्यान देना आप लोगों को मेहनत करना होगा घर पे। CH3 है तो इसमें प्लस आई इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होते हैं। जी अब सर। मैं यहाँ पे क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटाकर मैं कोई भी हेलोजन यहाँ पे रख दूं, तो देखो इसमें है प्लस आई इफेक्ट, बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन हटाकर अगर मैं हेलोजन रख देता हूँ या कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा, अब इसमें आ जाएगा माइनस आई इफेक्ट। अब ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बात समझे आप? बुझे सर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जितना आप यहाँ हेलोजन रखते जाओगे इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा।
और माइनस आई इफेक्ट के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब अब आप एक बार ट्राई करो ऊपर। थर्ड और सेकंड। सबसे ज्यादा स्टेबल आपने बताया 1 नंबर, ठीक है, मैं इसे सहमत हूं। दूसरा नंबर बताओ, दूसरा कौन ज्यादा स्टेबल, एक के बाद कौन ज्यादा स्टेबल? एगो Cl दूगो 3 नंबर। 3 नंबर। हाँ 3 नंबर, ठीक। अगला बताओ, नेक्स्ट बताओ। 2 नंबर। Number 2. 2 नंबर। सबसे कम स्टेबल 4 नंबर। 4 नंबर। ठीक 4 है, number. एकदम सही, समझ रहे हो आप लोग। देखो 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर। ये लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं अगला एग्जांपल लिखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो CH2 प्लस CH2NO2, ये फिर मैं लिखता हूं ऐसे CH2 प्लस CH2F फ्लोरीन। फिर मैं लिखता हूं CH2 प्लस CH2Cl। फिर मैं लिखता हूं CH2 प्लस एंड CH2CN। ये है। अभी आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? Number 2. नंबर 2। 2. बताओ बाबू, नंबर 2। अब देखो देखो, पहले तो आपको माइनस आई इफेक्ट, देखो यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। देखो इधर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है NO2, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है क्लोरीन, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है फ्लोरीन, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है CN। तो आप थोड़ा इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान दो, जैसे कि CH3 है। अब इसमें मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर अगर कोई भी आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रख देते हो तो इसका नेचर बदल जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे रख देता हूँ NO2, तो इसमें इस ग्रुप में हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, इस ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट। अब इसमें अगर मैं मान लो हेलोजन रख देता हूं तो भी इस ग्रुप में माइनस आई इफेक्ट। बट यहाँ पे आप जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, यहाँ पे जितना स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, वो इस ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट को उतना स्ट्रॉन्ग करेगा, उतना ज्यादा बढ़ाएगा। इस ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ रखते हो आप। तो अब आप इस पे कहो, बोलो। 3 नंबर का स्टेबल बहुत होगा। हाँ, उसके बाद 2 नंबर का, 2 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज माइनस हाँ। आई इफेक्ट का ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आप चेक कर लीजिए। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होते हैं यहाँ पे NO2 का। जी सर। NO2 अब CN का ही बात करते हैं तो NO2 के बाद तो CN नहीं होते हैं, बट यहाँ इसके NO2 हेलोजन फ्लोरीन का ऑर्डर लिखते हैं तो इसमें CN माइनस आएगा आई इसके कंपेयर में। हाँ, यहाँ पे हाँ CN, इसके बाद फ्लोरीन एंड फिर क्लोरीन, ये है ऐसा। तो जी जितना सर। ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा डीस्टेबलाइजेशन, यानी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो कहने का मतलब ऑर्डर आपने सही बताया। इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा 3 नंबर, उसके बाद हो जाएगा 2 2 नंबर, नंबर। उसके बाद 4 नंबर,
4 नंबर, एंड सबसे कम स्टेबल होगा 1 नंबर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। सर एक छीन रुकिए ना, एक छीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या दिक्कत है। कर लिया सर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यानी निगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेक्स्ट आप एप्लीकेशन लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, CARBANION, स्पेलिंग सब गलत मत लिखना। कार्ब CRBANIAN, कार्बेनायन ANION, सॉरी कार्बेनायन। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, जैसे कि कार्बोकेटायन था, इसके स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो स्टेबिलिटी ऑफ CC कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ऐसा था। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट उल्टा, मतलब कार्बोकेटायन जिससे स्टेबलाइज होगा कार्बन आयन उससे डीस्टेबलाइज होगा, कार्बोकेटायन जिससे स्टेबलाइज होगा कार्बोएनायन उससे डीस्टेबलाइज होगा, कार्बोकेटायन जिससे डीस्टेबलाइज होगा कार्बेनायन उससे स्टेबलाइज होगा, मतलब यहाँ उल्टा इफेक्ट आएगा। तो कहने का मतलब आप थोड़ा हमको बताओ, अगर मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन इसका अगर मैं बात करता हूँ, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन प्लस आई इफेक्ट के लिए डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड माइनस आई इफेक्ट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद करना, याद रखना, उल्टा होते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट लिखेंगे इसको, नीचे वाला को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, लिखेंगे आप लोग। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि CH3 C माइनस H एंड H, फिर CH3 CH यहाँ माइनस, फिर CH3C यहाँ H, यहाँ CH3 यहाँ माइनस, CH3C CH3 ये यहाँ माइनस, ऐसा है। तो अब इसमें आप हमको बताओ, स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, बताओ। लेफ्ट टू राइट इस कार्बेनाइन का स्टेबिलिटी शुड व्हाट, इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ। डिक्रीज। बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में इंक्रीज होता है। हाँ, आप यहाँ इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट, आप ऐसे बोलो, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जा रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जा रहा है। जी सर। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है। आप यहाँ पे जाते हो तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है,
सी माइनस पे, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया उससे, उसके मुकाबले इसमें आओगे तो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ये जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, जिसके वजह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, और जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे आ जाएगा, ऐसा देखो बोर्ड दिख रहा होगा, अच्छा बोर्ड तो दिख रहा है ना बाबू, नहीं दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। क्लियर नहीं है सर, हाँ क्लियर नहीं है। ये प्रॉब्लम है क्या बाबू? मेरे इसमें तो दिख नहीं रहा है, सर, मेरे मोबाइल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ तो दिख रहा है मेरे मोबाइल में, तो अच्छा दिख रहा है। बोर्ड का प्रॉब्लम आप लोग को अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, बताओ? थोड़ा अच्छा फोकस दिख रहा करिए है ना, ना? फोकस दिख रहा है, फोकस करिए ना बोर्ड पर तुम थोड़ा सा। इतना फोकस अब इसको अब तुम बोलोगे वैसे घुमाते रहे, ये नहीं होता है ना, ये तो फिक्स रहता है। देखो ऊपर में भी पूरा कैप्चर किया हुआ है, नीचे में भी पूरा कैप्चर किया हुआ है, आप तो क्लियर है। इसको हाँ ऐसे इसको, जैसे कि आप बोलोगे कि आगे ले चलो पीछे ले चलो, ऐसा तो नहीं करेगा। सिनेमा में होता है वैसा, पूरा फोकस जाएगा हीरो के चेहरे पे, है कि नहीं? ऐसे मुक्का दिखाएगा ढिशुम तो पूरा हाथ का ही दिखाएगा, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा। ठीक है हाँ क्या, सर दिख रहा है। यहाँ से लगे? अच्छा ठीक है। अब इसका स्टेबिलिटी यहाँ पे पता चला हमको। हाँ, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी का अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, आप जरा बताना मुझको। अगला एग्जांपल इसमें, जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे CH2 माइनस, यानी यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH, इधर CH, यहाँ मैं फ्लोरीन रख रहा हूँ, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ ऐसे CH2 माइनस, फिर यहाँ CH2 एंड CH, यहाँ पे फ्लोरीन। इस दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल या राइट वाला ज्यादा स्टेबल? बताओ, बोलो बोलो, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल या राइट वाला ज्यादा स्टेबल? राइट वाला ज्यादा स्टेबल। राइट वाला ज्यादा स्टेबल। पढ़ते नहीं हो घर पे? डिस्टेंस जब बढ़ते हैं, डिस्टेंस बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, घटता है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट वाला ये जो फ्लोरीन है, इसका डिस्टेंस बढ़ गया ना CH2 से। देखो ये 1 2 3 दूसरा पोजीशन पे फ्लोरीन है, बट यहाँ पे देखो 1 2 3 तीसरा पोजीशन पे फ्लोरीन है, तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट इस ग्रुप का इसके मुकाबले कम होगा ना। यहाँ माइनस आई इफेक्ट हाई होगा, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है CH2 माइनस के ज्यादा नजदीक है, तो दूर गया ये, तो कहने का मतलब यहाँ दूर जाने के कारण से क्या हुआ, इसका माइनस आई इफेक्ट कम हो गया, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो कौन ज्यादा स्टेबल बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल बताओ? एक नंबर का। लेफ्ट एक वाला। नंबर का। याद करना होगा आपको, ये चीज सब याद करना होता है। अगला एग्जांपल फिर मैं लिख रहा हूं, देखो
मैं इस टाइप से एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे यहाँ निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NO2 ये, एंड फिर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ NO2 है, फिर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ NO2 है, इसको मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसका स्टेबिलिटी आप अरेंज करिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर अरे 3 क्या नंबर 2 नंबर 1 3 2। ऐसे बोलो ना, थोड़ा सोच कर बोलो ना, कि एकदम से लय दिमाग में बैठा लेते हो क्या? नहीं 1 नहीं सर, नंबर एक 2 नंबर 3 नंबर है कि नहीं? नहीं, 1 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर है। 1 नंबर आपका देखो यहाँ पे, आप देखिए ऐसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे NO2 का पोजीशन सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे सबसे करीब है। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप का डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे कम, बिकॉज जब भी डिस्टेंस बढ़ते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट घट जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा, 1 नंबर 3 नंबर फिर 2 नंबर। नंबर लिखिए, 2 नंबर। लिखो। इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, एक चीज हमको बताओ, जैसे कि CH3 CH2 माइनस है, एंड अगला एग्जांपल मैं लिखता हूं ऐसे, CH3 CH2 CH2 माइनस है। यहाँ पे अल्फा वल्फा हाइड्रोजन का कोई चक्कर नहीं, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वो लेस स्टेबल। तो इस दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ये लेफ्ट ये राइट, कहने का मतलब ऐसे लिख देते, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, कौन ज्यादा स्टेबल, 1 नंबर ज्यादा स्टेबल या 2 नंबर ज्यादा स्टेबल, बताओ। बोलो। 2 नंबर। क्या हुआ? बताओ, 1 नंबर ज्यादा स्टेबल या 2 नंबर ज्यादा स्टेबल? 2 2 नंबर। नंबर। क्यों? क्यों बताओ? क्यों बताओ? समझ में नहीं आ रहा तो पूछोगे तो होगा ना। 1 नंबर ज्यादा स्टेबल या 2 नंबर ज्यादा स्टेबल? हेलो हेलो। जी सर। अरे इसमें देखो, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन का चक्कर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ कोई काम नहीं है। तो देखो आप ऐसे समझो ना इसको, ये देखो हमने बताया था प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे ये CH3 है, इसका प्लस आई इफेक्ट, एंड यहाँ पे है ये CH2 CH3 यानी C2H5, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इसका भी होगा। बट प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप एंड इधर इथाइल ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा या इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, बताओ। इथाइल ग्रुप का। इथाइल ग्रुप का। इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो ये कार्बन आयन क्या होगा, ये कार्बन आयन इसके मुकाबले ये मोर या लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल। तो ऐसे बोलो ना, अब गड़बड़ करोगे आप लोग। एक और एग्जांपल आप लिखना,
CH3 माइनस, फिर CH2 माइनस CH2F ये है, फिर CH2 माइनस CH2Cl ये है, फिर यहाँ पे CH2 माइनस CH2 ब्रोमीन ये है। अब इसको मैं नंबर लिख दे रहा हूं, ये 1 नंबर, सर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब इसमें आप बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ। बोलो। दो नंबर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर। देखो यहाँ पे आप देखो ऐसे CH2 फ्लोरीन एंड CH2 यहाँ क्लोरीन, CH2 ब्रोमीन एंड CH2 आयोडीन, ऐसे माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर इसमें क्या होता है, इस ग्रुप में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो माइनस आई इफेक्ट शुड इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ लेफ्ट टू राइट Decrease. मेंबर, Decrease. डेफिनेटली डिक्रीज, डिक्रीज। तो कहने का मतलब देखो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट इसका, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट इसका, यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है। माइनस आई इफेक्ट से कार्बेनायन जो होते हैं स्टेबलाइज होते हैं। तो कहने का मतलब अभी आप हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाओ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखाओ। सबसे ज्यादा स्टेबल आपने बताया 2 नंबर। 2 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद बोलो क्लोरीन वाला 3 नंबर। 3 नंबर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर। Bromine. 4 4 number. नंबर जी, फिर 1 नंबर, एकदम सही, सही आंसर बताया आपने। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो कॉपी में। अब देखो, अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कोई भी कंपाउंड का पढ़ेंगे, तो ऐसे पहले भी पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने नहीं बच्चे, कितने जने नहीं पढ़े हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका मुझको कोई आइडिया नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अब शुरू करेंगे, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में ही है, ये इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन में होगा। अगला पॉइंट हमारा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखेंगे एसिडिक। तो इतना कुछ हमको पढ़ने के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ हम बड़े आराम से समझ लेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको शॉर्ट ऐसे आप सिंपली एसिडिटी भी बोल सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखना है, अब ये कितने जने पढ़े हैं आप लोग, जैसे कि पहले भी ये पढ़ाया था इसलिए पूछ रहा हूँ, कितने जने ये सब पढ़े एसिडिक स्ट्रेंथ? बताओ, बोलो कितने जने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो बोलो नहीं पढ़े। हेलो, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे बच्चे लोग कहाँ गायब हो गया, हीरो लोग? सर भोइस आउँदैछ सुनिरहेको। सर मैं पढ़े। Yes, sir. यस सर। मुझको चकमा दे रहे हो क्या? बोल नहीं रहे हो, मुझको चकमा दे रहे हो क्या? हाँ नहीं कितना है सर. रो?
केटाहरू तुम लोग हमको ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो क्या? अब देखो कॉल आया था उससे। आइए सर। हाँ, सुनो सुनो, अब एक चीज क्या बोल रहा हूँ कि अब 10 मिनट टाइम है हमारे साथ, तो मैं सोच रहा हूँ ये सीरी के स्टेप को मैं अगला क्लास में डिस्कस करता हूँ। अब बायोलॉजी का क्लास आप 10 मिनट बाद आप शुरू करो, ठीक है? Okay, sir. ओके, ठीक है, सर। गॉड ब्लेस यू, बाय। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर तो कार्बोकेटाइन वाला में मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मॉलिक्यूलर, यार मैं आपको इसलिए बताया कि अब वो हाइपर कंजुगेशन पढ़ना होगा, उसके लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना अभी, इसलिए मैं आपको बताया कि उसको हम लोग ढंग से बाद में देखेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट वहां पे कुछ और इफेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो, जैसे कि वहां पे मतलब कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी जो होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, बट इंडक्टिव इफेक्ट पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करते हैं, उसके साथ साथ कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी और भी चीज पे डिपेंड करते हैं, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सब चीज है, जिसके लिए हमने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट आप इसको समझ लो, डायरेक्ट इसको अभी के लिए याद कर लो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन एज वेल, अल्फा हाइड्रोजन भी। तो ये बाद में देखेंगे इसको डिटेल में, अभी आप पढ़ोगे तो फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ाने में कम से कम 3 लेक्चर लगते हैं। सर मिथाइल अल्कोहल का भी रीजन वही से आ जाएगा कि वो मिथाइल अल्कोहल बहुत एसिडिक होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो एक्सेप्शनल होते हैं बेटा, वो एक्सेप्शनल होते हैं, वो डाटा बेस्ड होता है। अगर मैं उसमें झूठ मूठ का बात बनाऊं तो बन जाएगा, बट वो उसमें एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ चीज एक्सेप्शनल भी होते हैं, आउट ऑफ रूल होते हैं बहुत सारा चीज, वो उसमें चले जाते हैं। जी सर, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, ओके, गॉड ब्लेस यू। यो छु 2 मिनट वेट गरेर सर आइराख्नु भएको छ है बायोलोजीको। बायोलोजीको के पढाइ हुन्छ आज? ह्युमन सिस्टम। हजुर बायोलोजी के हुन्छ आज? बायोलोजीको एकछिन म हेर्नै पर्छ मलाई। एनिमल टिस्युज होला, एनिमल टिस्युज। ह्युमन सिस्टम पढाइहरु मात्र रमाइलो हुन्छ। ह्युमन सिस्टमको पनि पढाइ हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, अब एकैचोटि अब यस्तै हो, बिस्तारै बिस्तारै गरौँ न। भोलि म्याथ हुन्छ सर? आज क्लास हुँदैछ, उसको बायोलोजीको क्लास हुन्छ अहिले। हैन, म्याथ भोलि हुन्छ? म्याथ चाहिँ भोलि हुन्छ है। ओके ओके, हामी म्याथ ग्रुप हो, त्यही भएर सोधेँ। म्याथ हुन्छ, भोलि हुन्छ। भोलि बायो चाहिँ हुँदैन सर? अल्टरनेट अहिले चाहिँ 2-4 दिन अल्टरनेट गरौँ, त्यसपछि चाहिँ यो ग्रुप पनि छुट्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ क्या। ए अब यस्तो छ नि, अब हेर न, यो स्टुडेन्ट घट्यो, अब एकैचोटि 14-15 जना थियो, अनि एकैचोटि आएर 2-4 जना मात्रै बाँकी भयो। ल बायोलोजीहरु पढ्नुस्, हामी त जान्छौँ। फिजिक्स प्र्याक्टिस गरौँ अब। हजुर बायोलोजीहरु पढ्नु अब यस्तै हो, हामी त म्याथ ग्रुप, अब बायोलोजीमा गयो भने गाह्रो हुन्छ, फिजिक्स प्र्याक्टिस गरौँ अब। फिजिक्सको हेरिराख न है। हुन्छ सर। अनि म सरसँग चाहिँ एउटा कुरा गर्छु क्या आज, त्यो वेटिङ इक्जामको लागि के गर्ने भन्दाखेरि, वेटिङहरूको लागि छुट्टै एउटा भन्नाले दिउँसोतिर कुनै टाइम मिलाएर यो क्लास रनिङ छँदैछ होइन, उनीहरूको यो तिमीहरूको वेटिङको लागि पनि एउटा क्लास चाहिँ अब सरलाई, म केमिस्ट्री सरलाई म भन्छु, सरले चाहिँ गर्नुहुन्छ, उहाँसँग टाइम छ क्या, अरू विषयहरू मान्दैनन् क्या। हुन्छ, केमिस्ट्रीको अर्गानिक चाहिँ एक्स्ट्रा क्लासमा गरौँला नि। हजुर हजुर
हो त्यो वेटिङको स्टुडेन्टहरूको लागि हामीले चाहिँ त्यो सोचिरहेछौँ। म आज क्लियर गर्छु अनि गरौँला। या हुन्छ। बिहान यो दिउँसोको टाइम नत्र बिहानको टाइम कुनै एउटा टाइममा त्यो त 1 घण्टा जति भयो भएन नि हामीले। 1 घण्टा 1 घण्टा 1 घण्टा। त्यही हो, अब हामी चाहिँ फिजिक्सतिर लागौँ। हुन्छ, तिमी अब बायोलोजी ग्रुप नभएको अब लिभ गर्दा हुन्छ। हस् सर, हस्। जसको बायोलोजी छ त्यो चाहिँ वेट गर 2 मिनेट। सरलाई चाहिँ मैले सबै कुरा पठाइसकेको छु। तिमीहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड छ होइन? ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ पल्टाएर राख त। अनि ओल्ड इज गोल्डको त्यो एनिमल टिस्युज भन्ने च्याप्टर चाहिँ हेर, त्यो उसको पल्टाएर राखिराख। जोलोजीको होला होइन त्यो? हो सर। हो, हो। ओल्ड इज गोल्ड छ भने पल्टाएर राख त।